स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। मैं रीडिंग करूंगी जस्टिस पे। ठीक है कि ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसमें कौन सा जस्टिस आपको मिलेगा, कौन सा न्याय मिलेगा। क्या आपका पर्सन आपकी तरफ सुधर के वापस आएगा, क्या थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, क्या आपका जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं, जो भी आप प्रॉब्लम में चल रहे हो, जिस भी चीज़ों को लेकर आप स्टक हो, तो क्या वो सारी चीज़ें आपकी दूर होगी और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। गॉड आपको कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है और क्या कुछ होने वाला है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या वो सारी चीज़ें दूर होंगी और आप लोगों का फिर से मिलन होगा, क्या आपके साथ न्याय होगा, या क्या कुछ होने वाला है गाइस आप सभी के लाइफ में। तो मैं वो आज आपको बताऊंगी। और आज सिर्फ मेरा मोटिव है कैंडल वैक्स का कि आपकी तरफ कौन सा न्याय आ रहा है, कौन सा न्याय, कौन सा जस्टिस दे रहे हैं यूनिवर्स, और यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं न्यू स्टार्टिंग इस न्यू साल से। ठीक है, तो आपको करना है गाइस डीप ब्रीथिंग और आपको करना है सिर्फ आज लेना है गॉड का नाम। ठीक है, जिस भी आप धर्म के हो, जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो, आप आपको उस गॉड की का नाम लेना है 3 टाइम और आपको डीप ब्रीथिंग करना है। और ये रहा आपकी कैंडल। तो ये कैंडल जो है गाइस, इस कैंडल को देख के आप कोई भी विश मांग सकते हो यूनिवर्स से, गॉड से, प्रभु राम से, और या आप इससे मैसेज भी दे सकते हो। ठीक है, जिसको भी जो भी मैसेज देना है, आई होप आपको पहले भी इस रीडिंग में मैंने बताया है कि वो मैसेज कैसे आपको देना है, तो आपको वो मैसेज देना है। ठीक है, तो अब मैं दूंगी आपको टाइम। आई होप गाइस आप सबने जो भी मैसेज देना होगा यूनिवर्स को, या भी जो भी न्याय आपको चाहिए, आपने जो भी बोला होगा वो ज़रूर पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए करते हैं फटाफट से आपकी रीडिंग को स्टार्ट। और मैं बताऊंगी कि गॉड यूनिवर्स कौन सा न्याय आपको देंगे। कौन सा आपके लिए जस्टिस होगा, कैसा जस्टिस होगा, मैं सभी चीज़ आपको बताऊंगी। और गाइस अब ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है और आपको क्लेम करना है रीडिंग को ज़रूर, आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मेल फीमेल कोई भी हो, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, या कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं और फ्रेंड हैं, ये जो साल का पहला मंथ है, इसमें क्या न्याय इनके साथ होने वाला है, कौन सा आप जस्टिस इनको देने वाले हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ एंजल्स मुझे कनेक्ट करिए और बताइए, ताकि मैं बता सकूं अपने सारे फ्रेंड को, व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर को, और उनको हील कर सकूं, उनको सुकून दे सकूं। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप सबकी, तो आप ऐसे बहुत से लोगों की एक उम्मीद है, एक होप है। ठीक है, वो उम्मीद जो है, वो होप किस बात की है, मैं वो देख पा रही हूँ कि आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइस कंफ्यूज हो। ठीक है, किसी
2 चीज़ को लेकर, ठीक है? कोई ऐसी 2 चीज़ें आपके माइंड में चल रही है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? वो आपका फ्यूचर भी हो सकता है, वो आपका पर्सन भी हो सकता है, वो आपका लव भी हो सकता है और आप उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने पर्सन को छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर आज भी उसका वेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो अभी मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो ये कनेक्ट हो रही है गाइस कि आप लोग चल रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है? आप में से कुछ लोग चल रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, कुछ लोग चल रहे हो ऑन ऑफ की सिचुएशन में, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मतलब इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट डाला, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कहीं न कहीं आज भी वैसी की ही वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन कभी-कभी आप क्या करते हो गाइस कि आप चाहते हो उस चीज़ों से बाहर निकलना और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो। वही एनर्जी, वही रोज़ की रूटीन, वही वेट करना, वही इंतज़ार करना, वही होप बनाना, वही अपने होप को खुद से तोड़ देना कि आज भी आपका पर्सन लौट के नहीं आया। सुबह की स्टार्टिंग आपकी होती होगी इंतज़ार से और रात में जब नाइट में आप सोते होगे तो आपका इंतज़ार वैसे का वैसा ही होता होगा और चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होती होगी, ठीक है गाइस? तो ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में ज़बरदस्त मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि है और अब आप चाहते हो कि मुझे कुछ न्यू शुरुआत करना चाहिए और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को लेट गो करके मूव ऑन करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग ऐसी थॉट में हो, ठीक है? बट गाइस क्योंकि आप ये ऐसा सोचते ज़रूर हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में होगा, आपका पर्सन आपके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी, ठीक है, उसकी जो बॉडी है, वो तो आपके साथ नहीं होगी, बट जानते हैं क्या? उसकी स्पिरिट आपके ही पास है गाइस। कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन में हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें उनसे उनके लाइफ से रिलेटिव है जो वो आ तो नहीं पा रहे हैं बट गाइस आपको मिस बहुत कर रहे हैं। कहीं न कहीं अगर आज भी आपके पैरों में उनके प्यार का बंधन है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो भी आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो आपके पास है या नहीं है, बट उनकी जो आत्मा है, उनकी जो सोल है, वो आपके पास है गाइस। तो यहाँ आज की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर जो मुझे कनेक्टिंग एनर्जी दिख रही है, वो लव के लिए ही है, वो प्यार के लिए ही है गाइस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि करियर की, तो वो बहुत थोड़ी-सी अभी मुझे दिखी है, ज़्यादा नहीं दिखी है एनर्जी। बट हाँ, आप लोगों का प्यार का मुझे एहसास बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? आप में से बहुत से लोग अपने प्यार का ज़बरदस्त आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है? कि आपका प्यार आ जाए, वो फिर से आपको अपना ले और आप स उसको जो भी उससे मिस्टेक हुई है, जो भी उसने गलतियाँ करी हैं, उसको आप छोड़ के कहीं न कहीं आप उसको फिर से एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप लोग चाहते हो न्यू स्टार्टिंग, आप लोग चाहते हो न्यू बिगिनिंग कि फिर से मेरी सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए और न्यू तरह से स्टार्ट हो, कुछ ऐसी स्टार्टिंग हो जिसमें हम लोग पास्ट की कोई भी बात ना याद रखें, ना ही आपका पर्सन, ना ही आप खुद याद करना चाहते हो। मतलब अगर आपको मौका अपने पर्सन की तरफ से मिलेगा तो शायद आप यही बोलोगे उससे कि जो हुआ उसे जाने दो और फिर से हम लोग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट यही एक आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो पास्ट में आपने गलती करी है वो आप रिपीट करके नहीं करोगे, ठीक है? तो मैं ये देख पा रही हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगी गाइस कि आपके लिए जस्टिस क्या होगा, यूनिवर्स आपको कौन-सा जस्टिस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? क्या कुछ चल रहा है डिवाइन में आपके लिए गाइस, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जी हाँ, यूनिवर्स ने कुछ आपके लिए ऐसा सोच रखा है कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है,
जो फर्स्ट चीज़ है यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी और मुझे गाइडेंस मिल रही है गाइस, वो ये है कि आपको बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। हो सकता है प्रेजेंट में आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं अभी भी, ठीक है, कि जिससे आप अपनी लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हो गाइस कि आपकी लाइफ है क्या और वो जाएगी कहाँ, ठीक है। क्योंकि आप जो ये स्टक वाली एनर्जी अभी भी अपने अंदर आपने रखी हुई है, वो ये कि आपका पर्सन है तो सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स का आपको ये एक मैसेज भी है, और ये उनका जो न्याय है वो आपके लिए ये होगा कि पहले आप अपने आप को प्योरिटी दो, पहले आप अपने भविष्य को, अपने करियर को प्योरिटी दो, फिर आपका जो पर्सन है वो लौट के आपके पास आएगा। कहीं ना कहीं आपने जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक खुद से की है गाइस। क्यों? क्योंकि पास्ट में जब आप अपने पर्सन के साथ थे तो आपने क्या किया, आप पर्सन को ही सिर्फ देखा, आपने अपने आप को नहीं देखा, आपने सेल्फ लव नहीं की, आपने गॉड को नहीं याद किया, और आप कहीं ना कहीं उसका प्यार पाके, उसका साथ पाकर आप भूल बैठे थे सब कुछ। यहाँ तक मैं एनर्जी देख पा रही हूँ गाइस, कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आप अपने आप तक को भूल गए थे। कहीं ना कहीं दुनिया जहान पूरा वर्ल्ड आपका ही पर्सन बन बैठा था, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो यूनिवर्स ने आपको यही वो जजमेंट आपके साथ करेंगे, न्याय करेंगे कि आपको जल्द से जल्द चेंज करना चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को हील करो, मैनिफेस्ट करो, टेक्निक करो, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ करो अपने लिए करो, ना कि आपके जो पर्सन है जो आपको छोड़ के गए हैं थर्ड पार्टी में, उसके लिए करो, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है गाइस। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आपको, बिल्कुल क्लीन एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और खुद से प्रॉमिस करो कि मैं ना ही तड़पूंगा, ना ही रोऊंगा, और ना ही उसके पीछे अब भागूंगा, ठीक है, या भागूंगी। तो आप कोई भी हो सकते हो गाइस, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ठीक है। रीडिंग को अपने हिसाब से मैच कर लेना। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले प्योरिटी दो, फिर सेकेंडरी में किसी और को प्योरिटी दो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स का कहना ये है कि न्याय भी उसी के साथ होता है जो न्याय के लायक होता है। समझ रहे हो गाइस? बड़ी बात यहाँ मुझे दिख रही है कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे कि जस्टिस उसी के साथ होता है जो जस्टिस के लायक होता है, वरना दुनिया में गाइस जस्टिस मांगने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन आप सभी को पता है सबके साथ जस्टिस होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके खुद के अंदर कमियां होती हैं, और कहीं ना कहीं अगर जस्टिस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप ही दोषी हो, ठीक है। तो आप क्योंकि पास्ट में अपने पर्सन को पाकर आप भूल बैठे थे, सारी दुनिया को भूल बैठे थे, अपने आप को, जो कि ये चीज़ यूनिवर्स को नहीं पसंद आया, ठीक है। हो सकता है यही एक कारण होगा जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई होगी, और थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने पर्सन से दूर हुए होगे, और कुछ टॉक्सिक चीज़ें, कुछ ब्लॉकेज भी आपके लाइफ में आई होगी, इसी वजह से आप अपने पर्सन से दूर हुए होगे गाइस। क्यों? क्योंकि वो एहसास दिलाना चाह रहे थे कि तुमने बैलेंस क्यों नहीं बनाया लाइफ में, मैंने कोई एक चीज़ आपको नहीं दी थी, मैंने तो बहुत सी चीज़ें आपको दी थी, तो सारी चीज़ों पे आपने फोकस क्यों नहीं किया, सारी चीज़ों पे आपने बैलेंस क्यों नहीं बनाया। अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया है तो उसका खामियाजा, उसकी जो आपने मिस्टेक करी है वो कौन देखेगा, वो भी तो आप ही झेलोगे। तो यूनिवर्स ये आपसे बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं गॉड भी यही आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, ज़्यादा पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहिए, न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए लाइफ में।
और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए। कोई एक इंसान अगर आपको छोड़ के जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ वहीं रुक गई, आप स्टक होके बैठ गए और सारी चीज़ों को आप भूल बैठे। क्योंकि हमारा देखिए एक मानव जीवन है, हमारे जीवन में जो है गाइस वो पर डे एक रूटीन होती है, एक दिनचर्या होती है जो हमें पर डे ही निभानी होती है। लेकिन आपके लोग की मॉर्निंग तो आपके पर्सन से होती थी और नाइट जो होती थी वो भी आपके पर्सन से ही होती थी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आपका पर्सन ना सोए तो शायद आप भी ना सो, और अगर वो पूरी रात आपसे बात करे तो आप भी पूरी रात बात करो। तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई खुद से, जो मैंने आज आप लोगों की चीटिंग पकड़ ली है, ठीक है? तो गाइस ठीक है, जो चीज़ गई है वो वापस आएगी भी। अगर आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी में वो लिखा होगा तो ज़रूर आएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना रहेगा, आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को समझना है और न्याय आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। जिस चीज़ के लिए भी लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे वो केस हो, चाहे कोई आपका करियर है कि करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस थॉट को आपको यूज़ करना चाहिए, कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी, कहाँ से आपको वो खुशियाँ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। तो गाइस आज की रीडिंग में बिल्कुल क्लीन साइन है, क्लीन एनर्जी है कि ये है, आप मेडिटेशन करो। बहुत से लोगों को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि आप लोग मेडिटेशन और पूजा पाठ से बहुत दूर हो, आई मीन कोसों दूर हो, ठीक है? सिर्फ आपका प्यार जो है वही खुदा बन गया है, वही भगवान बन गया है और वही आपका सब कुछ बन गया है। कुछ लोग तो मैं देख पा रही हूँ इस टाइप के हो गाइस आप लोग, कि आपका पर्सन है या नहीं है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप पहले उसके रिलेशनशिप में स्टक थे, वैसे ही आज उसके जाने के बावजूद भी गाइस स्टक हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये कैसे कह रही हैं, ये कौन सी बात हो गई कि जब मैं रिलेशनशिप में था तब भी स्टक था। जी हाँ, आप रिलेशनशिप में जब आप थे अपने पर्सन के साथ तो क्यों स्टक स्टक थे और कैसे स्टक थे? मतलब आपको चैट से ही सिर्फ उससे बात करनी है, आपको सिर्फ कॉल से ही बात करनी है, आपको उसको वीडियो कॉल से बात करनी है और आपको सिर्फ बात ही करनी है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी है। जो भी प्लानिंग करनी थी अपने पर्सन से ही करनी थी, अब उसी से रिलेटिव करनी थी। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना था। कहीं न कहीं आप लोगों ने उस टाइम पे ना ही अपने फ्यूचर का ध्यान दिया है, ना ही अपनी जॉब का ध्यान दिया है, ना ही आपने पढ़ाई का अपना ध्यान दिया है, ना ही आपने फैमिली का ध्यान दिया है। जो भी 1 सेकंड 1 मिनट भी अगर आपका होता होगा वो आपके लिए सिर्फ़ आपका पर्सन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आपने कहीं न कहीं अपना टाइम बहुत ज़्यादा गाइस वेस्ट किया है। इस वज़ह से मैं एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ और आपको बोल पा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर न्याय तो डेफ़िनेटली आपके ही साथ होगा, लेकिन यूनिवर्स का कहना है न्याय मैं तभी करूँगा जब आप लोग अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे और उस चीज़ के लिए कठिन परिश्रम, कठिन आपको मेहनत करनी होगी तब वो चीज़ मिलेगी। जिस भी चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, ठीक है? और आपको कनेक्ट करना होगा किसको? यूनिवर्स को, गॉड को, और आपको ज़बरदस्त पूजा पाठ करना होगा गाइस, ठीक है? तब आप कहीं जाके न्याय पाओगे, वरना आप जैसे आप लोग हमेशा परेशान रहते हो कि कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, वो न्याय बोलते रहोगे और बोलते रहोगे, न्याय आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बिल्कुल क्लीन एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों की कि गाइस संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, ज़्यादा पर्सन मत करो। जो चीज़ आपके पास है वो आपको मिलेगी, लेकिन सही टाइमिंग पर ही मिलेगी। आपके ज़्यादा सोचने से, सोच-सोच के बीमार होने से वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। कभी भी बैक हो गए आपका पर्सन अगर आए तो आपको नए रूप में पाए। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, जब वो आपको छोड़ के गया था
तो भी जब वो लौट के आ रहा है तो आप वो यही देख रहा है कि आज भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ आपने न्यू नहीं किया, कुछ आपने अच्छा नहीं किया और सिर्फ एक ही रोना धोना है कि तुम लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अगर रोने धोने के साथ अगर आप अपने पर्सन को बुलाओगे तो डेफिनेटली गाइस वो नहीं आएगा। खुश होकर आप बुलाओगे तो मैं यहाँ पर दावे के साथ बोल रही हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने आप को चेंज करो, जस्टिस आपको मिलेगा और ज़रूर मिल के रहेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, ठीक है गाइस। एक ही चीज़ को अपने दिमाग में, माइंड में भर के मत जियो, एक ही चीज़ को मत करो। बार बार एक ही चीज़ को करते 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 कहीं ना कहीं आप लोग ने एक लेयर सी बना ली है अपने लाइफ में, और वो जो ऐसी लेयर बन गई है उसकी वजह से आपको ना आगे कुछ दिख रहा है ना ही कुछ पीछे दिख रहा है। सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ आपको दिख रहा है आपका प्यार, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जाए और आपका पर्सन आए, ठीक है। लेकिन गाइस जजमेंट है यहाँ, जजमेंट की रीडिंग मैंने करी है। आज मैंने कोई ना थर्ड पार्टी की है ना लव की है, किसी चीज़ की नहीं की है, आज मैंने जजमेंट पे रीडिंग की है। तो जी हाँ, जजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा आप सभी को, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसको जजमेंट मिलेगा। जिस भी टाइप का जजमेंट आप चाहते हो आप उसको डाल लेना और रीडिंग को देख लेना, वो जजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं जो मुझे आज एनर्जी दिख रही है कि आज मैं आपको बता दूं, आपको आप लोगों के लिए मंगलवार का दिन, ठीक है, ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहो तो ट्यूसडे में बजरंगबली की आप विधिवत पूजा कर सकते हो और उनका फास्ट भी रह सकते हो, ठीक है। न्यू शुरुआत आपको ऐसे करनी है, ठीक है। आप उनकी पूजा करो, पाठ करो और उनका फास्ट रहो, और हो सके तो मंदिर जाओ, ठीक है। नहीं मंदिर जा सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हो और आपको करना है फास्ट, स्टार्ट कर दो। देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप हो, वो आपका फ्यूचर हो, वो आपका भविष्य हो, वो आपकी बीमारी हो, वो आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो वो हो, या आपकी मैरिज नहीं हो रही है वो हो, या आपको लव मैरिज करना हो वो हो, ठीक है। कुछ भी हो, अगर आप ब्लैक मैजिक का शिकार हो तो भी, अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रॉब्लम में चल रहे हो तो भी, ठीक है। और आपको ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा फ्यूचर है किधर, तो भी आपको रखना है सारी प्रॉब्लम का वन सोल्यूशन, ठीक है। ट्यूसडे को आपको रखना है फास्ट, आपको मंगलवार को रखना है व्रत बजरंग बली का, ठीक है। आप का साथ पकड़ लो गाइस, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आप भी कहोगे कि मैम ने कुछ बताया है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि बजरंगबली आप लोगों के सारे कष्टों को काटेंगे और आपके साथ न्याय 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 और जस्टिस 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 ही लाएंगे, ठीक है। तो अगर ये स्पिरिट गाइड करे गाइस तो बिल्कुल भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये देखिए आपकी छोटी सी बिल्कुल कैंडल बची है, अब मैं इसको साइड में कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है गाइस। 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे मैंने रख दिया लैंप में, ठीक है। अब मैं लैंप में रख दूंगी जिससे ये मेल्ट भी हो जाएगी और इसकी रोशनी भी मिलेगी मुझे। ये रख दिया मैंने, देखिए हल्की हल्की रोशनी आ रही है ना इधर से। रीडिंग तो जस्टिस कौन लाने वाला है, कुछ बजरंगबली लेके आ रहे हैं गाइस, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपको वो सारी खुशियाँ देने वाले हैं जिसके आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो। तो डोंट वरी गाइस, आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं अपने आप को समझना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ के आराध्य, कुछ के कुंडली के देवता जो होते हैं वो हो सकता है आपके बजरंगबली हों, आपके राशि के देवता, ठीक है। आपके जो भी एलिमेंट है, जो भी राशि है, उसके ये देवता होंगे कौन, बजरंगबली,
ठीक है गाइस। तो इसी वजह से देखिए स्पिरिट ने मेरे गाइड की, आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई और मैंने ये चीज़ें बता दी। अब मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जो इनिशियल मुझे दिखा है वो क्या है और वो किसका है, वो आपका ही है, ठीक है, ना कि आपके पर्सन का है, क्योंकि आज मैंने ये जस्टिस की रीडिंग आपके लिए की है, आपके पर्सन के लिए नहीं की है, ठीक है। और तो चलिए यहाँ पर जो पहला मुझे नाम का इनिशियल दिखा है वो है जे से, ठीक है। कुछ का हो सकता है एफ से, और कुछ का हो सकता है वी से, कुछ का हो सकता है एल से, या कुछ का ऐसा नाम हो सकता है जैसे जे एल, पहले जे फिर एल, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते होगे अपना, ठीक है। और कुछ का नाम हो सकता है ओ से, और डब्लू भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ का नाम का पहला वर्ड हो सकता है डब्लू से, और कुछ का नाम हो सकता है गाइस वी से, वी। यहाँ पर देखिए यू भी दिखा है, तो डेफिनेटली आप लोगों का वी और यू भी हो सकता है नाम, ठीक है। और गाइस रुक जाइए, मुझे और अच्छे से देख लेने दीजिए। जी हाँ गाइस, डब्लू मुझे 2 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो जिसका भी नाम का पहला वर्ड हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है डब्लू से, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाती है रीडिंग। तो गाइस इतने ही मुझे देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आए हैं जो कि आपके थे, तो मैंने बता दिया। लेकिन जिसके लिए जिसका अल्फ़ाबेट नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए ये रीडिंग नहीं है, ये सभी के लिए रीडिंग है। और भाई आप लोग कमेंट जो करते हो, तो उसके लिए देखिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती कर रही हूँ कि इतने बड़े बड़े कमेंट मत किया करो। मैं भी आप ही लोग के तरीके से एक आम इंसान हूँ, लेकिन हाँ बस कुछ गॉड के अंदर से गाइडेंस मिली और उस राह पे हम लोग चल पड़े, और कहीं ना कहीं आपके सामने मैं टैरो रीडर बन गई, ठीक है। तो गाइस ये जो आप लोग कमेंट में करते हो, मैम आप भगवान हो, मैम आप मेरा रीयूनियन करा दो, मैम मेरी मैरिज करा दो, मेरा पर्सन ला दो, और आपकी कही हुई बातें बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई भगवान है और आप मैम साक्षात भगवान हो। तो प्लीज़ गाइस मत इतनी बड़ी बात बोलो, मैं इतनी लायक भी नहीं हूँ कि आप भगवान का दर्जा मुझे दो। और मैं सिर्फ एक भगवान का, यूनिवर्स का बनाया हुआ आपके ये तरीके इंसान हूँ। तो गाइस ये कमेंट मत करना अब, ठीक है, कि मैं भगवान हूँ, मैं भी आम इंसान हूँ आपके ही तरह, बस आप ये समझ लो। और बस भगवान की तुलना मुझसे मत करना गाइस प्लीज़। हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज तक आपने देखा होगा मैंने किसी भी रीडिंग में आप लोग से हाथ नहीं जोड़ा है, और आज मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ कि जिसने भी ये कमेंट किया है, इतना ज़्यादा आपने प्यार दिया, सपोर्ट किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और भगवान का दर्जा आप बिल्कुल भी मुझे मत दीजिए, बस मत दीजिए गाइस। कहीं न कहीं वो कमेंट पढ़ के मेरी आँखों से आँसू गिर पड़े थे, आँखों से आँसू आ गया था कि जिसने भी ये बात बोली है कि मैं क्या बोलूँ गाइस, मैं तो बोल भी नहीं सकती, मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ ये बात कि मैं भगवान का आप दर्जा दो, बस आप ये समझ लो कि मैं क्या बोल दूँ। बस गाइस आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिले ही मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग की स्पिरिट गाइड करे तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं स्पिरिट आपकी गाइड कर रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइक ही करो, आप डिसलाइक भी कर सकते हो मुझे, ठीक है। और मन चाहे तो आपका शेयर करो, मन चाहे आपका नहीं शेयर करो, आप सब लोग मैच्योर हो, सब लोग समझदार हो, बस उससे बस ये मुझे पता चलता है कि लोग मुझसे कितना कनेक्ट होते हैं, रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है, और काम करने का हौसला बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ने का गाइस हौसला मिलता है, एनर्जी अच्छी सी हो जाती है और अच्छे से अच्छा करने का मन करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस ये बात है। तो गाइस ये थी आप सबकी रीडिंग, तो आई होप ये रीडिंग पसंद आए, मैच हुए, रेजोनेट हो। अगर हुई है तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में जाके सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है आपको, गॉड को, यूनिवर्स को, ठीक है, आप उनको ग्रेटिट्यूड दो।
तो चलिए गाइस, अब मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।